बिहार चुनाव अभी करीब 6 से 7 महीने दूर है और चुनाव के लिए सियासी चौसर अभी से तैयार है। शतरंज की बिसात पर अभी से राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं, अपनी अपनी चाल चल रहे हैं और सभी दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बना रहे हैं ताकि जब परिणाम आए तो उनकी झोली में ज्यादा से ज्यादा सीटें रहें। और जनता को लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्शन में हैं, अपनी तरफ से लगातार कवायद कर रही हैं। वैसे रमजान का महीना भी चल रहा है, ऐसे में बीजेपी इस रमजान महीने में मुस्लिम वोटर्स को साधने में जुट गई है। ईद के मौके पर बीजेपी ने सौगात-ए-मोदी कैंपेन की शुरुआत की है। बिहार में जब सभी दल इफ्तार का आयोजन करने में जुटे हैं, इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, उस दौरान बीजेपी की तरफ से एक अलग कोशिश की गई, एक अलग प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने सौगात-ए-मोदी अभियान की घोषणा की है। लेकिन सौगात-ए-मोदी है क्या, ये समझिए। इसका मकसद है मुस्लिम समुदाय के बीच कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना, बीजेपी के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाना। देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगात-ए-मोदी किट देने की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सबका साथ का आह्वान किया है, उसी प्रकार से एक पालक के रूप में वो सबके त्योहारों में, सबके खुशियों में शामिल होते हैं और सब त्योहारों में रंग भर जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो हमने किट वितरण, जो सौगात-ए-मोदी किट बनाया है, उसके वितरण कार्यक्रम है, क्योंकि अभी रमजान शरीफ का महीना चल रहा है। आने वाली 31 तारीख को ईद होगा। इससे पहले ही ईदी देने की कवायद शुरू की गई है और सौगात-ए-मोदी का सबसे बड़ा फोकस जो है वो है बिहार विधानसभा चुनाव पर। बिहार में बीजेपी का मुस्लिम वोटर्स के बीच इस तरह से पहुंचना, उनको सौगात-ए-मोदी वाला किट भेंट करना, ये गरीब मुसलमानों को ईद का तोहफा कहा जा रहा है ताकि गरीब मुसलमान भी अच्छे से ईद मना सके। इसीलिए बीजेपी उन्हें ईद मनाने के लिए ये किट दे रही है। और मोदी जी की मन की इच्छा है सबका साथ सबका विकास। किसी भी जाति, धर्म, भाषा का व्यक्ति हो, उसके प्रति जो उनकी श्रद्धा है, इसलिए सबका साथ सबके विकास के तहत हमने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, सारी योजनाएं अल्पसंख्यक लोगों को भी ज़्यादातर मिली हैं। जब हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, जब हम भाईचारे की बात करते हैं, जब हम हर धर्म की तहजीब और ढंग से उसका सम्मान करेंगे तो देश मजबूत होगा। सौगात-ए-मोदी ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जो मोदी जी सौगात लेकर आई हैं हमारे देश के मुसलमानों के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए। हमारे लिए सौगात तब भी आई थी जब मोदी जी ने ट्रिपल तलाक की लड़ाई में अपनी बहनों, बेटियों और माताओं के साथ में उस लड़ाई में हमारा समर्थन किया था। सौगात तब भी थी जब उन्होंने देशवासियों के लिए एक कार्य ऐसा किया था कि उन्होंने 370 हटा दिया था। सौगात हमारे लिए तब भी था जब उन्होंने बहनों को, माताओं को, बेटियों को आरक्षण के तोहफे दिए थे। आज अगर मोदी जी सौगात दे रहे हैं और वो सौगात हम सबको ईद के मौके पे मिल रहा है, तो हमें उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते रहे हैं और सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। पीएम मोदी जानते हैं देश को विकसित बनाना है तो सभी का विकास होना जरूरी है और यही वजह है कि पीएम मोदी सभी धर्म के लोगों को आगे बढ़ाने में भी लगे हैं और जिस धर्म में गरीब लोग जो हैं वो अपना त्योहार अच्छे से मना सकें, इसके लिए पीएम मोदी हमेशा कोशिश करते रहे हैं। और अब ईद के मौके पर सौगात-ए-मोदी किट के जरिए पीएम मोदी ने समाज में एक अच्छा संदेश देने की कोशिश भी की है। ईद के साथ गुड फ्राइडे, ईस्टर, नवरोज और भारतीय नववर्ष के मौके पर ऐसे जरूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को सौगात-ए-मोदी किट दी जाएगी। इस किट में वो जरूरी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल कर गरीब मुसलमान अपनी ईद बना सकते हैं, क्रिश्चियंस अपना गुड फ्राइडे का त्यौहार मना सकते हैं। इसी तरह से अपना अपना त्यौहार गरीब लोग मना पाएं। सौगात-ए-मोदी है क्या? एक अभियान है, बीजेपी का कैंपेन है। इसका मकसद है मुस्लिम समुदाय के बीच कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना। ये अभियान इसलिए भी खास है क्योंकि रमजान और ईद जैसे अवसरों पर केंद्रित है। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार ने 32 लाख मुस्लिम परिवारों तक पहुंचने की प्लानिंग की है। 32,000 मस्जिदों के साथ सहयोग करने की भी योजना बनाई गई है। सौगात-ए-मोदी किट में ईद के लिए जरूरी सामान शामिल है। इस किट में खाने पीने का सामान है, सेवैयां हैं, बेसन है, ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है, चीनी है, सब है। यानी त्योहार के मौके पर जो भी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं खाने में, बनाने में, उन सब चीजों को इस किट में दिया जा रहा है। और किट में घर की महिला प्रमुख के लिए सूट का कपड़ा भी है।
तो सौगात मोदी के जरिए बीजेपी ने मुसलमानों को क्लियर मैसेज देने की कोशिश की कि अल्पसंख्यकों का रहनुमा और कोई नहीं बल्कि बीजेपी है। वैसे देखें तो मोदी सरकार मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक दो नहीं बल्कि दर्जनों योजनाएं चला रही है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों का विकास हो सके। इस योजना का लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल छोड़ चुके युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण लेकर मुख्यधारा में लाना है। मुस्लिम छात्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। योजना पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा देती है, जिसमें मुस्लिम कारीगरों और प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ने का प्रावधान है। यह आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक छात्रों को सिविल सेवा, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के तहत ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए की राशि शादी शगुन के तौर पर देने का काम लगातार किया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, उस्ताद योजना, मुद्रा योजना, जितनी भी योजनाएं केंद्र चला रहा है, केंद्र सरकार चला रही है, उसका लाभ मुस्लिमों समेत सभी धर्मों के लोगों को मिल रहा है। यानी पीएम मोदी सबका साथ, सबका विकास के जरिए सबको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बिहार को लेकर हमने जिक्र क्यों किया, अब इसका चुनावी गणित भी समझिए। बिहार के वोटर्स में 17.7% मुस्लिम आबादी है, यानी 17% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, जो एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर भी कई सीटों पर होते हैं। और लगभग 40 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वर्ग प्रभावशाली वोटर है, यानी डिसाइड करता है कि वहां विधायक कौन बनेगा। और यही वजह है कि बीजेपी इस वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, जो बीजेपी से पारंपरिक तौर पर दूर रहा है। और ये कवायद पहली बार नहीं की गई, इससे पहले यूपी में भी पसमानदा सम्मेलन, सूफी सम्मेलन बीजेपी करा चुकी है। अब बिहार को लेकर भी ये फोकस जो है वो दिख रहा है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर।